बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं। 24 घंटे में मूजी वायरस मजीद 78 जाने ले गया। एक रोज के दौरान कोरोना के 37,756 टेस्ट किए गए। 3,447 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 9.12% रही। मुल्तान में भी कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। शहर में कायम किए गए 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश है, जिसकी वजह से शहरियों ने सेंटर्स की तादाद में इजाफे का मुतालबा किया है। राना फारूक की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्तान में महकमा सेहत की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां पर शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। शहरियों का कहना है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बहुत ज्यादा रश होता है। इंतजामिया को चाहिए कि सेंटर्स की तादाद में इजाफा करे। हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि कम से कम वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं उनकी तादाद में इजाफा कर दिया जाए, ताकि जो है जो रश है वो डिवाइड हो जाए। सेंटर्स की तादाद में भी इजाफा होना चाहिए। इसमें यहाँ पे जितना अमला काम कर रहा है उनकी तादाद में भी इजाफा होना चाहिए, और आवाम में भी ये शऊर उजागर करने की ज़रूरत है कि SOPs को आप खुद उसका ख्याल रखें। बोसन रोड वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज का कहना है ओवरऑल सहूलियत ऑफ कोर्स अच्छी दी हुई हैं, वो इस तरह से कि लोगों को वेटिंग रूम में इजीली वो बैठे हुए हैं। इसी तरह आगे जैसे ही वो इंजेक्ट करके वापस आते हैं, आगे हमने ऑब्जर्वेशन रूम रखे हुए हैं जहां वो तसल्ली से 15-20 मिनट आधा घंटा बैठते हैं। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं हर वक्त। इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर सेंटर्स की तादाद में इजाफा करे ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो। कैमरामैन एहसन नियाज़ी के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज़, मुल्तान। कराची में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए मुख्तलिफ सरकारी और निजी सेंटर्स में शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। तफसीलात जानेंगे ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर खान से। कोविड की तीसरी लहर के वैक्सीनेशन अब सिंध भर के अंदर कायम जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं, बड़ी तादाद के अंदर शहरी रुजू कर रहे हैं और इस तरह वैक्सीन लगाने का ये सिलसिला जारी है। आज एक नई वैक्सीन जो है वो मुतारिफ कराई गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि वैक्सीन की जो नई डोज इस सेंटर के अंदर मुतारिफ कराई गई है, इसका नाम क्या है और इसकी सेकंड डोज कब तक लगती है? इसका नाम एस्ट्राजेनेका है और ये जो न्यू इंडियन वेरिएंट है उसके अगेंस्ट इफेक्टिव बताई जा रही है। 40 ईयर से यंग पेशेंट्स को नहीं लगेगी, और जो पेशेंट्स जिनको ब्लड थिनर्स यूज़ करने पड़ रहे हैं किसी भी कंडीशन की वजह से, अगर उनको कोई थ्रोम्बोटिक कंडीशन है वो ना लगवाएं। प्लस इनका जो सेकंड डोज है वो 12 हफ्ते के बाद लगेगा। महकमा सेहत के मुताबिक 16 मई से 40 साल तक की उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी जाएगी। जी, और साथ ही आपको बताएं कि पंजाब भर में परदेसी मुसाफिर ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को रवाना हो रहे हैं। बस अड्डों पर SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है, जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे मुख्तलिफ शहरों से। लाहौर से नज़ीर भट्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुल्तान से ताहिर खान और फैसलाबाद से मोहम्मद काशिफ। तो बात करेंगे लाहौर से नज़ीर भट्टी से। नज़ीर, बताइएगा SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है और क्या ज़्यादा रश है, क्या बताइएगा? जी देखिए, SOPs पर अमल दरामद जो वो कहीं हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। ज़्यादातर जो वो नहीं हो रहा। हर सीट के ऊपर 2-2 सवारियाँ जो वो बैठी हुई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जुल्म इस आवाम के साथ जो है हुकूमत के फैसले की वजह से हुआ है कि पहले ये कहा गया कि जुमा के रोज़ जो है वो 12 बजे तक लोग जा सकेंगे। बहुत ज़्यादा रश था SOPs पर, बिल्कुल अमल दरामद नहीं हुआ। लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे जो है वो दिए, किराया उनसे डबल ट्रिपल जो है वो लिया गया और यहाँ से लोग जो है वो चले गए। फिर अगले 2 दिन जो उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी, यानी हफ्ता और इतवार की। आज मंडे के रोज़ फिर जो है वो तीसरा दिन है रिलैक्सेशन का। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि ये वीरान पड़े हुए हैं। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है। जो गाड़ियाँ गई हैं मसलन दूसरे अजला में गई हैं तो वो वहाँ से वापस नहीं आई, चूँकि उन्हें वापसी की सवारियाँ जो है वो दस्तियाब नहीं हैं। और वो उन्होंने जब 15 तारीख को जब दोबारा वापस आना है मुसाफिरों ने जो यहाँ से परदेसी गए हैं, तो वो उनके लिए वो वहीं हैं, चूँकि उनको वो कास्ट जो है वो उनकी नहीं पूरी होती। और यहाँ जो प्राइवेट वैगनें हैं, प्राइवेट बसें, वैगनें, कोस्टर जो है ना वो यहाँ से लेके जा रही हैं और वो भी डबल किराया जो है वो यहाँ से ले रहे हैं। SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। वो लोग कहते हैं कि हम अगर इस पर अमल दरामद करेंगे तो हमें कोई पैसे जो है वो बचते पर नहीं अमल और दरामद नहीं हो रहा और डबल किराया मुसाफिरों से वसूल किया जा रहा है। नज़ीर, हमारे साथ ही रहिएगा। जरा मुल्तान का भी रुख कर लेते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ताहिर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। ताहिर, बताइएगा यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कितना किराया वसूल किया जा रहा है मुसाफिरों से और क्या SOPs पर अमल दरामद हो रहा है?
جی بالکل، جیسا کہ پہلا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ 8 تاریخ کا تھا، تو جو موسٹلی مسافر ہیں وہ جا چکے ہیں، اور جو باقی بچے ہوئے مسافر ہیں وہ آج بسوں کی تلاش میں مختلف مقامات کی جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ انہیں کوئی بسز مل جائیں۔ تاہم بسز نہیں ہیں، ٹرانسپورٹرز نے تمام تر بسز کو روک دیا ہے کیونکہ انہیں 50% سواریوں کے ساتھ لے کے جانا پڑ رہا ہے، جو کہ انہیں مہنگا پڑتا ہے، اس لیے انہوں نے بسز روک دی ہیں۔ میرے پیچھے بھی اس وقت سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بس آئے ان کو لے کے جائے، اور جو لوگ جا رہے ہیں وہ منہ مانگا کرایہ مانگ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں ایس او پیز کی، تو ملتان میں ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ روز بھی جرمانے کیے گئے، آج بھی جرمانے کیے گئے، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹر حضرات نے اس وقت تمام تر بسز اپنی گراؤنڈ کر دی ہیں، اور اکا دکا بسز جو ہیں وہ ملتان سے دیگر شہروں میں جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ یقیناً جو کرونا ایس او پیز ہیں اس پر عمل درآمد بھی کروانا ہے، لیکن اس وقت جو کمی ہو رہی ہے بسوں کی واپسی میں، اس سے صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ محمد کاشف موجود ہیں فیصل آباد سے، وہاں کی صورتحال جانیں گے۔ کاشف، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، جو حکومت کی جانب سے اجازت دی گئی ہے کہ 6 بجے تک آج جو ٹرانسپورٹ ہے وہ کھل رہے گی، لیکن ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے جو یہاں تک پہنچ سکے، ضلع انتظامیہ تک۔ پولیس اب سے کچھ دیر پہلے جہاں پر پہنچی ہے، گاڑیوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی، مسافر بھی بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ مسافر لے کے نہیں جائے گی۔ لیکن بہت سی گاڑیاں جو پولیس کو دیکھ کے جہاں سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی، اپنی اپنی منزل مقصود کی جانب رواں دواں ہوگی، کیونکہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا۔ ہر جو سواریاں جو ہیں وہ زیادہ بٹھائی جا رہی ہیں گاڑیوں میں، حالانکہ 50% جو ہے ان کو اجازت دی گئی ہے کہ جو مسافر ہیں ان کو بٹھایا جائے، لیکن مسافر جو ہیں وہ بھی نہ تو اپنا خیال کر رہے ہیں، نہ اپنے پیاروں کا خیال کر رہے ہیں جن سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، ماسک نہیں پہن رہے ہیں، اس کے ساتھ نہ یہاں پر ہینڈ سینیٹائزر دیکھا گیا ہے، اور مناسب فاصلہ تو بالکل ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مزید جو ہے خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کرونا وائرس پھیل جائے گا۔ لیکن جو ٹرانسپورٹ انتظامیہ ہے ان کی جانب سے بھی ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرایا جا رہا، اور ایسے میں شہری بھی سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، ماسک کا بھی استعمال اس پابندی سے نہیں ہو رہا جو کہا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ کاشف، ہمارے ساتھ ہیں نذیر بھٹی، اور ملتان سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ تھے طاہر، بہت شکریہ آپ نے۔ سکھر میں انٹرسٹی بس سروس پر پابندی کے خلاف ورزی، اے آر وائی نیوز کی خبر پر محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا نوٹس، پابندی کے خلاف ورزی پر متعدد مسافر گاڑیوں کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے جہاں سے فصیح سے۔ جی بالکل، حکومت سندھ کی جانب سے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کی گئی تھی، لیکن کل اس حوالے سے اے آر وائی نیوز پر خبر نشر ہوئی تھی کہ جو سکھر میں انٹرسٹی بس سروس ہے وہ رواں دواں ہے، مختلف علاقوں میں جو ٹرانسپورٹ ہے وہ جاری ہے، تو اس پر آج ایکشن لیتے ہوئے محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران نے ببلو اور سکھر ٹول پلازا پر کارروائی کرتے ہوئے متعدد گاڑیوں پر یہاں کو روکا ہے۔ جو گاڑیاں ابھی بھی مسافروں کو لے کے جاری تھی ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسر فیاض حسین منگی صاحب موجود ہیں۔ جو وائلیشن کر رہے ہیں اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہمارے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری ٹرانسپورٹ شارکن صاحب سے کلیئر انسٹرکشن کہ کسی بھی گاڑی کو چلنے نہ دیا جائے جو پبلک سروس وہیکلس ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے مختلف ٹائم میں مختلف اسپاٹس جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہیں اس پہ ان پہ کاویہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسر کا یہی کہنا ہے کہ متعدد گاڑیوں کو یہاں پر روکا ہے، ان کے ڈرائیورز کو سویل میں لیا ہے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک یہ نوٹیفیکیشن کی ڈیٹ ہے تب تک یہ کارروائیاں سکھر اور اس کے گردونا کے علاقوں میں چلتی رہیں گی۔ جی، کراچی سے اندرون ملک جانے والے مسافروں نے ریلوے اسٹیشن پر دھاوا بول دیا، کرونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ کرونا ایس او پیز کے تحت صرف 70% مسافروں کو بکنگ کی اجازت دی گئی، جس پر ریلوے حکام نے مسافروں کو بغیر بکنگ اوپن ٹکٹ جاری کرنا شروع کر دیے۔ ٹرینوں میں 70% بکنگ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ اوپن ٹکٹ جاری ہونے سے 4 کی جگہ 8 مسافر سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیبر میل اور سکھر ایکسپریس میں ایک بوگی میں 100 سے زائد مسافر سوار ہوئے۔ ریلوے کا میرپور خاص، لاڑکانہ، دادو، روہڑی اور سکھر کے لیے عید اسپیشل ٹرینز چلانے کا اعلان۔ 10 مئی سے 16 مئی تک مزید 3 عید اسپیشل ٹرینز روزانہ چلائی جائیں گی۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے علی حسن سے۔ اہل خانہ کے ساتھ عید منانے کا الگ ہی مزہ آتا ہے، اور اس تہوار کے موقع پر پاکستان ریلوے نے صوبہ سندھ کے مختلف شہروں کے لیے عید اسپیشل ٹرین چلانا شروع کر دی ہیں۔ آج پہلا دن ہے اور صبح کے وقت میں 2 ٹرینیں اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ پہلی ٹرین صبح 7 بجے نکلی تھی میرپور خاص کے لیے، جبکہ 9 بجے دادو اور لاڑکانہ کے لیے ایک اور ٹرین چلائی گئی تھی، جبکہ تیسری ٹرین جو ہے آج رات 8 بجے اپنی منزل کی جانب روانہ ہوگی۔ ایس او پیز کے تحت 70% بکنگ کی جاری ہے، اور مسافروں کو ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کے لیے بار بار ہدایت جاری کی جاتی ہیں۔ آج پہلا دن ہے، روزانہ کی بنیاد پر 3 ٹرینیں چلیں گی، اور یہ سلسلہ جو ہے 16 مئی تک جاری رہے گا۔ جی
लाहौर में एनसीओसी के फैसले के तहत लॉकडाउन, शहर में सन्नाटे का राज, तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद, सिर्फ गोश्त, ग्रोसरी, दूध, दही और मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। अलमास खान की रिपोर्ट। लाहौर की रिवायत रही है कि ईद त्योहार पर परदेसियों के अपने आबाई शहरों में ईद मनाने के लिए जाने के बायस शहर तकरीबन 50% खाली हो जाता है, लेकिन इस मर्तबा कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन के बायस शहर में हू का आलम है। हम ये गाड़ी चलाते हैं तो अब निकले हैं, कुछ भी नहीं है, सारा इधर उधर घूमे हैं, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है इधर लाहौर में। ईद वगैरह का मौका है, आवाम को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देखा जाए तो आवाम के लिए बेहतरी है। शहरियों का कहना है कि ईद पर लाहौर में परदेसियों की वापसी के बायस बेरौनकी होती थी, लेकिन ऐसा सन्नाटा पहले कभी नहीं देखा। 50 साल उम्र हो गई मेरी जी, इन्नी तन्हाई अज तक नहीं देखी लाहौर जी में खाली पिया। शहर की तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज लॉकडाउन के बायस बंद हैं। हुकूमती हिदायत के मुताबिक दूध, दही, सब्जी, गोश्त की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप और बैंकों की मखसूस ब्रांचेस खुली हैं। कैमरामैन सैयद आफ्ताब अहमद के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन है। तमाम कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें बंद हैं, जबकि ताजिर कारोबार की इजाज़त न मिलने पर सरापा एहतजाज है। तफसीलात जानेंगे कोयटा से अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला मखसी से। जी, कोरोना वायरस की हिफाजती तदाबीर के तहत कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन है। तमाम दुकानें, कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स बंद हैं। सिक्योरिटी की भारी नफरी शहर में तैनात है। इसने भी कोयटा शहर के तमाम जो शहर की जानिब आने वाले रास्ते हैं, पुलिस की जानिब से तमाम खारदार तार और रुकावटें खड़ी करके मुकम्मल बंद कर दी गई है। अंजुमन ताजरान की जानिब से आज धरने का ऐलान किया गया है। उनका कहना है कि वो आज वज़ीर आला हाउस का भी घेराव करेंगे। वज़ीर आला हाउस जाने वाले तमाम रास्तों को पुलिस ने मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और साथ साथ दफ़ा 144 भी नाफिज है। 5 से ज़ायद जो अफराद हैं उनके मजमूए पे भी पाबंदी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में SOPs पर अमल दरामद करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी तैनात है और गश्त भी जारी है। जी, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर फ़ोन पर आपके साथ बराह रास्त बात करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल दिन 1:30 बजे फ़ोन पर बात करेंगे। आपके सवालात और वज़ीर आज़म आपके उन सवालात के जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर आज़म साहब आपको चंदे मांगने का वसी तजर्बा है, लेकिन मुल्क चंदों पर नहीं चलते। बिलावल ने मुतालबा किया कि सऊदी अरब के $3 अरब कर्ज वापसी की वजूहात बताई जाएं। इस कर्ज की वापसी के लिए इमरान खान ने चीन से कर्ज लिया। हुकूमत में सकत नहीं कि चीनी हुकूमत को CPEC के अरबों के वाजिबात अदा कर सके। बिलावल ने कहा, मौजूदा हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी से आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। इमरान खान बनीगाला के महल से बाहर निकलें तो उन्हें इल्म हो। हर पाकिस्तानी इमरान खान की तब्दीली के सुनामी की खौफनाक कीमत अदा कर रहा है। बिलावल की वज़ीर आज़म के कामयाब दौरा सऊदी अरब पर तनकीद समझ से बालातर है। सूबाई वज़ीर पंजाब फयाज चौहान ने कहा, हुकूमत को कर्जों और चंदों का ताना देने वाले शायद अपने करतूत भूल गए। बिलावल की गवर्नेंस मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स और जाली अकाउंट्स पर मुश्तमिल है। बिलावल की डिक्शनरी में फ्लोर, शुगर, कॉटन मिल्स पर कब्जा, कार्टन बनाना गुड गवर्नेंस है। इनके ख्याल में झूठ बार बार दोहराने से शायद वो सच में बदल जाएगा। हकीकत यह है कि सिंध दकियानूसी और दीमक ज़दा जागीरदारी निज़ाम के हाथों यरकमाल है। तनकीद करने वाले बिलावल शायद अपने घर की सफाई में हाथ गंदे नहीं करना चाहते। मेरे साथ पूरा पाकिस्तान तब्दीली चाहता है, लेकिन माफिया नहीं चाहता। अब तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब में तकरीब से खिताब। बोले, जब आए तो खजाना खाली था, लोगों को बताते तो रुपया गिर जाता। वज़ीर आज़म इमरान खान से जद्दा में OIC के जनरल सेक्रेटरी की अहम मुलाकात। अजीम कॉज के लिए मुस्तकिल मिजाजी से सरगर्म वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ OIC के ठोस रद्द-ए-अमल पर जोर दिया और कहा, मुस्लिम रहनुमाओं को इज्तिमाई कोशिश करना होगी। मुझसे रिसालत के अलमबरदार सच्चे आशिक़ रसूल वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर उम्रे की सादत हासिल की। तवाफ़े काबा से पहले वज़ीर आज़म के लिए बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे खोल दिए गए, ज़ियारतें खास कराई गई। वज़ीर आज़म और खातून अव्वल ने हज अस्वद को बोसा देने की सादत भी हासिल की। खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। इससे पहले वज़ीर आज़म इश्क और मोहब्बत का पैकर बनकर मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के लिए पहुँचे।
वज़ीर आज़म इमरान खान से इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस्सदैस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इमाम काबा से पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त की। कहा पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और सलामती के लिए दुआ करें। वज़ीर आज़म ने आज़मीन को सहूलतों की फरहमी पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। आलमी वबा के दौरान SOPs के मुसलसल इंतजामात को काबिल तारीफ करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हालात जल्द मामूल पर आने की उम्मीद जाहिर की। इमाम काबा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ वज़ीर आज़म के इक़दामात को सराहा। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म के इक़दामात की तारीफ की। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.